कार्तिक महीने में हमारी जितनी माताएं बहनें हैं सब जानती होंगी कि किसी ना किसी देव स्थान में जाते हैं, किसी ना किसी नदी में गोता लगाने भी जाते हैं और कहते हैं आप पूरे वर्ष भर कोई सत्कार कोई पुण्य कार्य कर पाओ अथवा ना कर पाओ, लेकिन इस पुनीत पावन महीने में यदि आप गंगा इत्यादि नदियों में स्नान कर लेते हैं, भागवत कथा का भगवत भजन का श्रवण कर लेते हैं, तो सरकार पूरे वर्ष भर का फल इतने में ही मिल जाता है। मैंने क्यों ये बात कही? क्योंकि इसके बाद कृष्ण की लीला में भी यही कार्तिक का महीना आया है और हमारे वृंदावन में जितनी माताएं हैं प्रतिदिन कार्तिक मास लगते ही प्रतिदिन सायंकालीन दीप सजा सजा करके और यमुना मैया में प्रवाहित करने जाती थी। तो यशोदा मैया भी बढ़िया सुंदर सुंदर दीपक तैयार करती है। कन्हैया ने देखा, कन्हैया मचल गए, मैया मैं भी चलूंगा। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनना। मैया मैं भी साथ चलूंगा, मैया ने मना कर दिया। लाला तू वहां जाकर के उद्दंडता करेगा और मुझे यमुना जी में दीपदान करना है। कन्हैया ने माँ के चरणों में बार बार प्रार्थना की और मैया से अपनी बात मनवा करके कृष्ण चल दिए। पूरी की पूरी प्रजांगनाएं ब्रज की गोपियां यमुना के तट पर विराजमान थी और कन्हैया दूर खड़े होकर के वो लीला देख रहा था। क्या? माँ दीपकों को सजा सजा करके और प्रज्वलित करके और जमुना जी में प्रवाहित करने लगे। कन्हैया से रहा नहीं गया, कन्हैया गए और एक कार्य कर दिए। क्या? मैया उर्जी दीपदान में, मैया उर्जी दीपदान में। तब मोहन जल महाधसी के बहुत नीर बहुकाड़ी बहुत दीप बहुकाड़ नीर ते धरस तीर हंस हंस। जैसे ही माँ विभोर हुई दीपदान करने में, माँ दीपदान करने में विभोर हुई तो मैया ने देखा कि कन्हैया क्या कर रहा है कि आधे जल में जाकर के एक एक दीपक जो बहते हुए आगे बढ़ता जाता है, कन्हैया एक एक दीपक उठा करके और यमुना जी के बाहर रखते जाए, तट पे रखते जाए। मैया ने देखा तो मैया कहती है कन्हैया ये कैसो उद्यम ठान्यो है? तो कन्हैया कहते हैं रे मैया मेरो तो याई में मन मान्यो है, मैं क्या करूं? मेरे लिए यही खिलौने हैं, मेरे खेल यही हैं। क्या खेल है, क्या खिलौने हैं? तो कृष्ण ने कहा जो बहते जाते हैं बीच धारा में, मैं उनके ऊपर जैसे ही मेरी नजर पड़ती है, मेरी दृष्टि पड़ती है, तो मैं उनको उठा उठा करके और किनारे किनारे से रखता जाता हूँ। तो माँ ने प्रश्न कर दिया कृष्ण आज तो इस यमुना में अनेक हजारों की संख्या में लाखों की भी संख्या हो सकती है। कन्हैया बहुत से दीप बह रहे हैं और तू तट पे खड़े होकर किनको किनको किनारे से लगाएगा? तो कन्हैया ने कहा माँ सारे के सारे दीपकों की जिम्मेदारी मेरी नहीं, तो फिर किसकी जिम्मेदारी है? मेरी जिम्मेदारी उसी की है जो बहते बहते सम्मुख मेरे आते हैं, जो बहते बहते मेरी ओर घूम जाते हैं, बस उन्हीं की जिम्मेदारी मेरी है। वेदव्यास जी से किसी ने पूछा महाराज इस कथा के माध्यम से आप बताना क्या चाहते हैं? वेदव्यास जी ने कहा नदी है क्या? ये बड़ा सा भव सागर और उसमें जो दीपक जल रहे हैं वो हम सब जो जीवात्माएं हैं ना, ये जीवात्माओं की जोत
वो भवसागर में जल रही है, सब बहते बहते चले जा रहे हैं आगे। भगवान हर किसी को पार उतारते नहीं हैं, भगवान उसी को पार उतारते हैं जो भवसागर की लहरों में भटकता नहीं है, जो घूम करके और भगवान की ओर मुड़ कर लेता है, भगवान की जिम्मेदारी बन जाती है उसे भवसागर से पार करने की। ये भगवान का प्रण है। हमारी गोपियां कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और माँ से कहती है, माँ कात्यायनी महामाये महायोगी निधीश्वरी नंद गोपसुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, ये जो नंद के लाला हैं, हम सब प्रजांगनाएं इनसे बड़ी प्रीति करती हैं, आपके श्री चरणों में निवेदन करती हैं कि ये जो नंद के लाला है ना, इन्हें कभी ना कभी हमें किसी ना किसी जन्म में बस एक रूप में दे देना। और वो कौन सा रूप है? नंद गोप सुतम देवीं पतिं मे कुरुते नमः, पति के रूप में दे देना। तो भगवान कृष्ण ने इन सब की इच्छा को देखते हुए, इनके निर्मल भाव को देखते हुए कहा, गोपियों, शरद पूर्णिमा की एक पावन रात्रि आएगी, उस रात्रि में मैं तुम समस्त ब्रजांगनाओं के साथ में रास रचाऊंगा। अच्छा, ये बताइए कितनी मैयाएं शरद पूर्णिमा की रात्रि को खीर बना करके और अपने घर की छत पे रखती हैं, और बाकी स्वयं पा लेती हैं। आपको पता है शरद पूर्णिमा की रात्रि को अमृत की वर्षा होती है और वो खीर बना करके रात्रि में ऊपर अटारी में छत में रखी जाती है, और कहते हैं, संतों का मत है, जो अमृत की बूंदें गिरती हैं उनको सुबह ठाकुर जी को भोग लगा करके और फिर भक्त स्वयं पाते